किस टाइप का घड़ी होना चाहिए, क्या क्या सिग्निफिकेशन देता है, और अगर ऑफिस में हो तो ऑफिस में किस टाइप का घड़ी लगाना चाहिए। ठीक है, इसके पहले जो भी हम लोग साइन एंड सिग्निफिकेशन पढ़े थे हर एक रिस्ट वॉच में, वो सारे के सारे चीजें इसमें भी लागू होगा। जैसे कांटे, जैसे कैसे देता है जो स्ट्रिंग, जो कांटे होता है, हावर के कांटे, मिनट के कांटे, घंटे के कांटे, सेम रूल इसी में भी लगेगा। कलर जो था वो भी सेम इसी में रूल लगेगा। इसमें जो जो चीजें एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे वहां पे भी वॉल क्लॉक में हम लोग देखे थे कि बैकग्राउंड में कलर था, पिक्चर्स था, डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या मीनिंग देता है, सेम मीनिंग इसी में भी लागू होगा। लेकिन इसमें और क्या क्या चीजें हम लोग देखना होता है वो अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल क्लॉक का इंट्रोडक्शन, क्या वॉल क्लॉक क्या होता है, साइज देखेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है साइज का, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट्स, उसमें जो डिजिट्स होता है और डिजिट्स नहीं होता है तो उसके क्या इम्पेक्ट होता है। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल क्लॉक, अलग अलग टाइप का वॉल क्लॉक होता है, उसके मीनिंग भी अलग अलग टाइप का होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक नहीं, जो भी रिस्ट वॉच होता है, रिस्ट वॉच में क्राउन, जो घड़ी के रिस्ट रिस्ट वॉच होता है उसमें जो क्राउन होता है, जो जिसको हम लोग चाबी देने बोलते हैं, जहाँ पे चाबी देते हैं या फिर टाइम को सेट करता है, वो क्राउन, वो क्या डिनोट करता है। दूसरा, कि जो टाइम होता है, टाइम आगे करना चाहिए, पीछे करना चाहिए, या वो जो टाइम सेट किया गया है, जो राइट टाइम होता है उसको, करेक्ट टाइम को हम लोग लगाना चाहिए, वो इसके बारे में अभी आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में, या फिर लाइव क्लास नहीं बोलेंगे इसको, रिकॉर्डेड क्लास ही बोलेंगे। ठीक, अब वॉल क्लॉक में आते हैं। वॉल क्लॉक्स क्या होता है, ये आपके घर के जहां पे भी लगा हुआ होगा, जिस रूम में लगा हुआ होगा, डाइनिंग में होगा तो डाइनिंग में, वो सराउंडिंग में जितने भी व्यक्ति आएगा, एंटायर क्राउड, उनके एनवायरनमेंट में, हु आर इन सराउंडिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के सराउंड में जितने भी व्यक्ति आएगा उनके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करेगा, जो घड़ी के जो भी क्वालिटी रहेगा वो डेवलप करेगा व्यक्ति। ठीक, तो वॉल क्लॉक्स आर फॉर एंटायर क्राउड हु आर इन सराउंडिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के सराउंडिंग में जितने व्यक्ति आएगा उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करेगा, जो भी घड़ी के एट्रीब्यूट रहेगा, क्वालिटी रहेगा, घड़ी के डिजिट। ठीक है, घड़ी के डिजिट, घड़ी के कांटे, जो भी कांटे हैं। ठीक, घड़ी के कलर, जो इनर कलर होता है, जो बैकग्राउंड कलर होते हैं, बैकग्राउंड के अगर इमेज होगा तो बैकग्राउंड के अंदर, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बॉर्डर होगा, जैसे यहाँ पे बॉर्डर नहीं है किसी में भी, ठीक, तो बॉर्डर होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, ये आउटर जो कलर है वो कलर क्या डिनोट करता है, उसके साइज क्या डिनोट करते हैं, तो ये सारे के सारे मीनिंग सेम वही रहेगा। ठीक, जो भी पिछले क्लासेस में पढ़े हैं उसके सेम अकॉर्डिंग टू इसको लगाया जाएगा, लागू होगा। ये ध्यान रखें, जो भी घड़ी लगाते हैं घर में, ये जैसे यहाँ पे मोटाई दिख रहा है, यहाँ पे जो लेंथ दिख रहा है, ये पोर्शन, यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये जो लेंथ दिख रहा है, ये मोटाई हमेशा घड़ी के अंदर रखिएगा, चाहे आप बेडरूम में हो, चाहे आप घर के किसी भी जगह पे लगा रहे हो, चाहे आप गेस्ट रूम में लगा रहे हैं, डाइनिंग रूम में लगा रहे हैं, या घर के बेडरूम में लगा रहे हैं, इसका मोटाई लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को व्यक्ति से आपको प्राइवेसी रखते हैं। क्योंकि घर के बाहर वाले अगर आपके घर में इंटरफेयर करेंगे आपके बात को, आपके घर में जो बातचीत चल रही है उनको इंटरफेयरिंग करेंगे, वो इंटरफेयर करेंगे, तो आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए वो इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए ये मोटाई लगाया जाता है। ऐसे ही आपकी बेडरूम में भी कोई व्यक्ति ना आ पाए, तो ये इस टाइप के मोटाई लेना जरूरी होता है। साथ ही साथ एक और चीज भी ले सकते हैं वहां पे, इसके अंदर ऐसे राउंड एक एक और बॉर्डर होता है, वो अगर लगाते हैं तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये आपके जो भी इनर बातचीत होता है, घर के अंदर ही बातचीत रहना जरूरी होता है, बाहर वाले को सुनना नहीं होता है उसमें। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बेटर है। ठीक, चलिए, अब इस पे घड़ी घड़ी यहाँ पे जो जो चीजें मैंने बोला वहां पे क्या चीजें बता रहे, देखिए,
Wall clocks are perform a very similar function to that of wall wristwatch. जो भी रिस्ट वॉच में हम लोग फंक्शन सिमिलर फंक्शन जितने भी फंक्शन पढ़े सिमिलर वही फंक्शन इसमें भी लागू होगा। पहला। दूसरा, रिस्ट वॉच होता है मोर इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब जो व्यक्ति पहन रहे हैं उनके लिए ही रिस्ट वॉच काम करता है, लेकिन वो घर के इन्वायरमेंट में जितने व्यक्ति आ रहे हैं उनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो एज इट वर्न ऑन वन हैंड ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति के लिए एक ही हाथ में पहनते हो तो वो एक ही व्यक्ति के लिए इफेक्ट करेगा। एंड देयर फोर दैट एनालिसिस स्टैंड ट्रू फॉर दैट वन पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में आप एनालिसिस करके बहुत अच्छी चीज बता सकते हैं ये रिस्ट वॉच को इंडिविजुअल देख के, मतलब जो इंडिविजुअल घड़ी पहना हुआ है व्यक्ति उसके बारे में वो चीज को बता सकते हैं। और अगर वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक however is normally placed in space where everyone कैन व्यू इट, वो व्यक्ति जितने भी उसके सराउंडिंग में जितने व्यक्ति आ रहा है वो देख रहा है उस घड़ी को, therefore has a bigger impact on the interpersonal relationship between people, पीपल के अंदर ही वही रिलेशनशिप डेवलप करेगा एक दूसरे के साथ, या व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी जनरेट करेगा जो व्यक्ति के वॉल क्लॉक में जो क्वालिटी रहेगा। ठीक। और उसको देख के ही हम लोग घर वाले के हर एक व्यक्ति के बारे में कुछ कुछ चीजें बता सकते हैं कि घर के इन्वायरमेंट किस टाइप का है, कैसे हर एक व्यक्ति अ, अपना बातचीत रख पाता है। ठीक है, हर एक सिग्निफिकेशन देख के। व्हेन प्लेस्ड एट होम, जहाँ पे प्लेस रहेगा घर में, इट हेल्प इन डिफाइनिंग द आउटकम ऑफ द फैमिली एज अ होल, घर के जितने ही व्यक्ति होगा उसका आउटकम को भी बताएगा वही घर ही जहाँ पे प्लेस रहेगा। अगर बेडरूम में रहेगा तो बेडरूम के इम्पैक्ट को बताएगा, अगर गेस्ट रूम में होगा तो उसका इम्पैक्ट बताएगा अलग, या किचन में रहेगा तो उसका इम्पैक्ट अलग बताएगा। ठीक। अब घड़ी के साइज के ऊपर बात करते हैं। अगर कोई घर के वॉल मान लीजिए 10 फीट का है, तो उसमें 10 फीट का अगर 10% लेते हैं तो वो घड़ी मीडियम बन जाता है। जो भी घर के वॉल होता है वो अगर 10 फीट का होगा तो उसका 10% लिया जाता है तो वो मीडियम घड़ी बन जाता है। अगर 11 फीट का होगा तो 1.1 फीट का हो जाएगा, वहाँ पे मीडियम हो जाएगा वो। अगर 12 फीट का होगा तो उसका 10% करिए तो 1.2 फीट मीडियम हो जाएगा वहाँ पे। तो जितना होगा उसके 10 हिस्सा कर दीजिए, एक हिस्सा जो आएगा 10 हिस्सा का जो एक हिस्सा आएगा वो बताता है मीडियम। अगर 10% से जो जो फीट यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है एक एजम्पशन के तौर पे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 10% से कम होगा तो स्मॉल माना जाएगा घड़ी, अगर 10% से ज्यादा होगा और 15% से कम होगा तो लार्ज बताया जाएगा उसको, मतलब 10% से 15% के बीच में रहेगा तो लार्ज होगा, और अगर 15% एंड उससे ज्यादा होगा तो लार्ज एंड एक्सेल हो जाता है, जो ह्यूज एंड एक्सेल, लार्ज नहीं बोलेंगे, ह्यूज एंड एक्स्ट्रा लार्ज जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए 12 फीट का है तो वो 1.2 फीट हो जाएगा मीडियम, 1.2 फीट के कम हो जाएगा तो वो स्मॉल, 1.2 फीट से ऊपर हो जाएगा और अगर 15% लेंगे तो 1.8 के अप्रोक्स मान के चलिए, 1.8 या 7 से 7 तक अगर रहता है, 1.2 से लेके 1.7 तक रहता है फीट तक तो वो लार्ज माना जाएगा, और 1.7 के ऊपर अगर हो जाएगा तो वो एक्सेल या ह्यूज माना जाएगा। अब इसका अलग अलग क्या मीनिंग होता है वो ध्यान दीजिए। अब ये क्या करता है, वॉल क्लॉक करता है क्या कि वो एक स्टेटस को भी बताता है, साइज जो साइज होता है वो व्यक्ति के अंदर नॉलेज और स्टेटस को बताता है, व्यक्ति किस टाइप का स्टेटस मेंटेन करता है, व्यक्ति के अंदर कैसा नॉल मतलब दूसरे के साथ कैसा नॉलेज से बातचीत करता है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो साइज। अब देखिए, अगर 1 फीट से कम होगा, अगर 10 फीट मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग 10 फीट मान लेते हैं, तो 1 फीट अगर मैं मीडियम मान रहा हूँ, 1 फीट से कम मैं स्मॉल मान रहा हूँ, और 1 फीट से ऊपर मान रहा हूँ लार्ज, और 1.5 फीट से अप्रोक्स एंड उससे ऊपर होगा तो लार्ज मान रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ।
लेस देन 1 फीट होगा, अगर कम होगा मतलब स्मॉल होगा साइज में, तो पर्सन कमिंग टू योर हाउस विल बी लेस देन द पर्सन्स नॉलेज और स्टेटस। मतलब जो घड़ी है वो घड़ी अगर 1 फीट से कम होगा तो आप आपके घर में जो व्यक्ति आएगा वो कम स्टेटस वाला होगा या फिर कम नॉलेज वाला होगा आपसे या आपके फैमिली से। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस, जि जैसे व्यक्ति से आप मिलते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्टेटस बढ़ता है। अगर आप जो आपसे कम स्टेटस वाला व्यक्ति होगा, अगर उनसे आप मिलते हैं तो आपके भी घर का स्टेटस कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो वो स्टेटस अगर उनका कम होगा तो आपका भी स्टेटस कम होते जाएगा पूरे अ, आपके इन्वायरमेंट के एरिया के अकॉर्डिंग। अगर वो 1 फीट रहेगा, जो कि मीडियम बता रहा हूँ, मीडियम के अकॉर्डिंग होता है कि आपके घर में जो व्यक्ति आ रहा है वो आपके सिमिलर नॉलेज होगा, सिमिलर स्टेटस होगा, मतलब आपके लेवल का ही स्टेटस वाला व्यक्ति होगा। अगर ग्रेटर होगा 1 फीट से, मतलब लार्ज जो होगा, वो मतलब आपसे ज्यादा स्टेटस वाला होगा, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला होगा। और उससे भी ज्यादा होगा तो वो स्टेटस को मेंटेन, मतलब बहुत अच्छा खासा दिखाएगा लोगों को। स्टेटस मेंटेन नहीं करेगा, स्टेटस को दिखाएगा सभी को, मतलब शो ऑफ करेगा। 1.5 फीट से अगर ऊपर होगा तो यहाँ पे शो ऑफ करेगा व्यक्ति, गुड विथ शो ऑफ। दे कीप देयर हाउस वेरी नीट एंड क्लीन, अपने घर को भी बहुत सजावट रखेगा, सुंदर रखेगा और क्लीन रखेगा, प्रॉपर चकाचक एकदम। अब आते हैं वॉल क्लॉक के डिजिट्स के ऊपर। अगर डिजिट बड़े बड़े साइज का होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। एक डिजिट देखिए एकदम छोटा छोटा डिजिट है, देखिए यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग। एक है बहुत बड़ा बड़ा, देखिए ये साइज बड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पे छोटा छोटा साइज होगा तो इससे भी काफी छोटा होगा साइज में। तो ये बड़ा बड़ा साइज है, अगर ये बड़ा बड़ा साइज है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और एक साथ सब नंबर आए तो उसका क्या रिजल्ट होता है, सिर्फ ऑड नंबर आए तो उसका क्या मतलब होता है, इवन नंबर आए तो क्या मतलब होता है, और एक 12 3 6 9 अगर रहेगा उसके इम्पैक्ट क्या होता है, और नहीं रहेगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे बिग साइज में अगर होगा डिजिट तो दोज पीपल विल कम टू देयर होम whom the person will is will to invite। जो व्यक्ति को जो व्यक्ति को इनवाइट कर रहा है वो व्यक्ति आपके घर में आएगा, ठीक है। तो आप जिनको भी इनवाइट करेंगे वो व्यक्ति आपके मान सम्मान को रखेगा और वो आपके घर में इनविटेशन गेस्ट बन के आएगा, मतलब उनके इनविटेशन से, आपकी इनविटेशन से वो व्यक्ति आएगा आपके पास, आपके मान को रखेगा, आपके सम्मान को रखेगा, आपके बात को फॉलो करेगा, एक तरफ से बोला जाए तो। अगर बिग साइज रहेगा तो आपके बात को कदर करेगा, वो आएगा आपके घर में, अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो आप जो बात रख रहे हैं दूसरों के सामने वो वैल्यू देगा व्यक्ति, ठीक। अगर ऑल नंबर होगा, एक घड़ी में अगर सभी नंबर होगा 1 से लेकर 12 तक, तो ऐसे ऐसे में क्या होता है, सच पीपल डू नॉट हैव क्लियरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ में अपना क्लियरिटी नहीं रहता, क्योंकि हर एक डोमेन में क्या होता है, वांट टू डू एवरीथिंग, फोकस इज मिसिंग इन देयर लाइफ। अपने लाइफ में वो सारे सारे के चीज, जहाँ जितने आप देखिए जितने नंबर के डोमेन होता है वो जगह पे व्यक्ति ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, जितने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा क्या होगा, जितने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो व्यक्ति भी उतना कंफ्यूजन में होगा, मतलब हर एक डोमेन में मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग करना होगा ही होगा। अगर जितना नंबर कम होगा, जैसे 12 3 6 और 9, हाँ नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई 2 6 2 4 6 8 10 12 जो कि इवन नंबर होता है वो भी ले सकता है, 1 3 5 7 9 11 ये भी ले सकते हैं, ये ऑड नंबर में होता है, ठीक है। ये भी ले सकता है, लेकिन सभी नंबर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हर एक डोमेन में खुद को इन्वॉल्वमेंट करेगा तो क्लियरिटी नहीं रहेगा, प्रॉपर विजन नहीं रहेगा और मिसिंग रहेगा, लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, मतलब प्रॉपर जगह पे फोकस नहीं दे पाएगा। एक नंबर होगा तो फादर रिलेटेड भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, 2 नंबर होगा मदर रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट होगा,
3 होगा तो नॉलेज या फिर गुरु से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट होगा। 12वां होगा तो अपने रिलेटेड जो भी व्यक्ति रहेगा उनका, उनके कलीग्स वगैरह रहेगा, जितने भी जो भी सर्कल रहेगा, उनके जो कार्य के सर्कल होता है उनमें इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति देगा। तो हर एक डोमेन में जैसे देता है अपने अपने वैल्यूएशन को, तो वहां पे क्या होता है, व्यक्ति सारे चीजों में इन्वॉल्वमेंट जैसे करना स्टार्ट करेगा, उनका एनर्जी भी लैक ऑफ होगा। हर एक जगह पे इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होता है, उनका फोकस भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए 12, 3, 6, 9 नंबर सफिशियंट होता है। 12 क्योंकि व्यक्ति स्वयं होता है, उनके आसपास के जितने व्यक्ति होता है, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कलीग्स को बताता है, जिन व्यक्ति से मिल रहा है उनके साथ इन्वॉल्वमेंट बताता है। 12वां हाउस खुद को एक पहचान, खुद का पहचान, खुद की आइडेंटिटी दूसरों के सामने क्या रख रहे हैं, 12वां नंबर वो चीज शो करता है। आप जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करें अपने आप को, फोकस्ड, अपना फोकस्ड दे रहे हैं, 12वां हाउस वो दिखाते हैं। मतलब 12वां नंबर जो होता है वो आपका 12th नंबर जो होता है वो आपको फोकस्ड देता है साथ ही साथ। तीसरा नंबर जो कि नॉलेज, आप कहाँ पे कैसे नॉलेज को लेके चल रहे हैं, कैसे उस जगह पे अपने डिसीजन, अपने मेंटल स्टेट, अपने फोकस के अकॉर्डिंग वो आप बात को रख रहे हैं दूसरों के सामने, और आप प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हैं। ऑल्सो तीसरा हाउस जो कि आपके नॉलेज को बताते हैं, जैसे आपका नॉलेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे, अपना फोकस रखेंगे, जो कि 12वां नंबर होता है। छठा नंबर, छठा नंबर और तीसरा नंबर ये भी बताते हैं कि आपको आइडियलिस्टिक व्यक्ति हेल्प कर सकता है, आपके ऊपर गॉड ग्रेस रह सकता है, गुरु की ग्रेस रह सकता है, ठीक है। और आपके ऊपर जो व्यक्ति रहेगा, मतलब प्रोफेशन के एरिया में अगर बोला जाए तो आपसे ऊपर जो आपको गाइड करे प्रॉपर, तो वो तीसरा नंबर होता है। छठा नंबर अगर बोला जाए तो, छठा नंबर अगर घड़ी में छठा नंबर हो, 6 नंबर, ठीक, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 12वां नंबर, तीसरा हो गया, छठा। अब छठा नंबर आया ना, तो छठा नंबर आपके वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, मतलब आपके इनकम, आपके रिलेशनशिप को बताता है। आप अपने स्पाउस के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, आप अपने फैमिली के हर एक व्यक्ति से कैसे रिलेशन मेंटेन की। ऑल्सो 6 हाउस इज वेनस, तो आप रिलेशन दूसरों के सामने क्या मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके वेल्थ कैसा हो रहा है, इनकम कैसा हो रहा है, ये बताता है छठा, तो ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट में आता है नंबर 9। 9 ऑल्सो योर एनर्जी, आप जहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, आप ऊपर फोकस्ड होकर एनर्जी दे, फोकस्ड के साथ एनर्जी मेंटेन करना, फोकस्ड के साथ अपना प्रॉपर डिसीजन लेना, नॉलेज के साथ, और अपने वेल्थ को जनरेट करना। ये नंबर 4 नंबर होता है जो कि आपके लिए पर्याप्त होता है, और यही लीजिएगा तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये नंबर। अगर घड़ी में नो डिजिट, डिजिट ही नहीं रहेगा, तो क्या होता है, आप जहां जिसको इनवाइट करें वो आपके वैल्यू नहीं करता है, और ऐसा कोई उसके जगह व्यक्ति आ जाए जो आप नहीं चाहते वो आए, या फिर स्ट्रेंजर वगैरह व्यक्ति आ सकता है आपके घर में। नो डिजिट होने से स्ट्रेंजर व्यक्ति आ सकता है, आप जिनको इनवाइट किए उसकी जगह उसके दूसरा कोई आ जाएगा, ठीक। तो आपके बात की वैल्यू नहीं करेगा, इसलिए डिजिट होना जरूरी होता है। डिजिट का साइज सबसे ज्यादा हो, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 12, 3, 6 और 9, ये 4 डिजिट होता है, ये सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो छोटा होता है, या फिर उनकी जगह डॉट डॉट, डैश, ये सब रहता है, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये नंबर हो एटलीस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हो और डैश डैश हो सकता है, चलेगा, वो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं कि क्लॉक विथ रोमन डिजिट, घड़ी में अगर रोमन नंबर रहेगा तो उसका क्या मीनिंग होता है। ये साइंटिफिक घड़ी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे रोमन नंबर के अकॉर्डिंग बात को बता रहा हूँ। तो रोमन नंबर अगर होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, रोमन नंबर होता है जो कि आप ऑफलाइन कोई बिजनेस करते हैं, अपने ऑफलाइन बिजनेस को, आपकी कोई स्टोर वगैरह है, आप कोई डेली क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं जो कि ऑफलाइन मोड में, तो वो आपके ऑफलाइन बिजनेस को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीज करेगा, आपको बहुत सारे व्यक्ति से नया पहचान कराएगा, आपको बहुत सारे क्लाइंट देगा,
और ऑफलाइन आपके बिजनेस को ग्रो कराएगा, ये रोमन नंबर। ठीक, साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं कि आप आपके बिजनेस को और विजिटर से भर देता है, न्यू विजिटर से भर देता है। आपके घर घर में होगा तो घर में बहुत सारे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। नए व्यक्ति जो स्ट्रेंजर होता है, स्ट्रेंजर आपके घर में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो बोला गया कि हेल्प न्यू पीपल टू विजिट योर होम टू योर बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में हो तो बिजनेस एरिया में ऐसा डिजिट वाला नंबर वाला घड़ी हो तो आपके बिजनेस में न्यू पीपल इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। अगर आपके घर में होगा तो कोई स्ट्रेंजर वगैरह व्यक्ति आपके घर में इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, जो न्यू पर्सन है। स्ट्रेंजर विल बी विजिट टू योर ऑफिस और होम, तो स्ट्रेंजर भी आ सकते हैं, क्योंकि न्यू पीपल, स्ट्रेंजर। तो ये घड़ी रिकमेंडेड घर में बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर आए तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता, वो आपके नया क्लाइंट बनता है। लेकिन ऑफिस घर के लिए वो नया स्ट्रेंजर ही बन जाता है, जिनके आपसे अ, आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं, या ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं चाहता है कि नया कोई व्यक्ति आए। डिजिटल वॉल क्लॉक, अगर डिजिटल घड़ी रहेगा तो ये क्या इन्वॉल्वमेंट देता है, ये ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये सबसे अच्छा एक घड़ी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और ऑनलाइन बैठ के कर रहा है या फिर ऑनलाइन कार्य के लिए कर रहा है, तो ये घड़ी उस रूम में लगा सकता है, लेकिन डाइनिंग या फिर बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पे व्यक्ति अपना ऑफिस बनाया है वहां पे लगाइए, या अपने एक सेपरेट रूम है जहाँ से बैठ के व्यक्ति अपना घर घर से ही काम कर रहा है, तो सेपरेट रूम में लगा सकता है, लेकिन वो उनका बेडरूम ना हो और घर के डाइनिंग रूम ना हो। क्योंकि ये एक और चीज इफेक्ट देता है, क्या आपको 24 आवर बिजी तो कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि ऑनलाइन से जुड़ा हुआ होता है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू कार्य करता है, जो कि 24 आवर के लिए बिजी होना स्टार्ट हो जाता है। डिजिटल घड़ी यही चीज देता है। अब यहाँ पे व्यक्ति को बिजी कर देता है टेक्निकल चीजों से, बिजी कर देता है सोशल मीडिया रिलेटेड चीजों में। अब क्या होता है, बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो वो सोशल मीडिया में उनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह ज्यादातर देता है, तो व्हाट्सएप थ्रू, गूगल, फेसबुक थ्रू, गूगल थ्रू, इंस्टाग्राम थ्रू वो चीजें देता है। अगर ये घर में रहेगा तो घर के इंटायर जो फैमिली मेंबर रहेगा, जितने भी फैमिली मेंबर रहेगा, वो ऑनलाइन एक्टिविटी में जुड़ जाएगा सबसे ज्यादा, व्हाट्सएप में व्यस्त रहेगा, फेसबुक में व्यस्त रहेगा, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा टीवी वगैरह, टीवी देखने के लिए, सोशल मीडिया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में व्यक्ति व्यक्ति के फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये घर में रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए ये बिजनेस एरिया में, या फिर व्यक्ति अपना घर जिसको ऑफिस करके बना रहा हो और ऑफिस से वो उस रूम, सेपरेट रूम से जहाँ से वो बैठ के काम कर रहा हो, तो उस एरिया में ठीक है उनके लिए। बाकी घर के लिए ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन एक्टिविटी को बढ़ाता है। साथ में होता है पेंडुलम वॉल क्लॉक। अगर पेंडुलम घड़ी होगा तो ये आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, अप्स एंड डाउन देता है लाइफ में। क्या होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन देता है। अगर घर में रहेगा तो ये भी रिकमेंडेशन घर में बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ बिजनेस एरिया होता है, जहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति का आना जाना हो, ऑफलाइन मोड है ना, जहाँ पे व्यक्ति का आना जाना हो, ऑफलाइन मोड में जहाँ पे व्यक्ति का आना जाना हो, वहां पे ये घड़ी रिकमेंडेड है। क्यों, क्योंकि वहां पे व्यक्ति का आना जाना रहेगा, तो व्यक्ति का आना जाना रहेगा तो वो क्या करता है, हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ एक्शन डिफाइन करता है, मूवमेंट देता है। और ये एक और चीज देता है कि आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। आप देखिए, जितना क्लाइंट आपके पास आएगा आपको एक स्ट्रेस लेवल भी होगा, आपको बिजी कर देगा सबसे ज्यादा, आपको सर्विस हर टाइम देना पड़ेगा, तो आपको एक स्ट्रेस भी बना रहेगा साथ में, प्रेशर बना रहेगा, स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, प्रेशर बना हुआ रहेगा। और अगर ये घर में आप लगाएं तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसको आप कोई कबाड़ वाले को बेच सकते हैं 1 रुपया 2 रुपये लेके, लेकिन ये घर में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये घर में आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देना स्टार्ट कर देगा, आपको स्ट्रेस लेवल बना रखेगा घर में भी। आप बाहर से काम करके आए फिर भी घर में आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, जो कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा साथ ही साथ। तो ये कोई ऐसा जगह जहाँ पे
व्यक्ति का आना जाना हो, क्लाइंट का आना जाना हो, सबसे ज्यादा नया क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट कर रहा हो, तो क्लाइंट आता जाता रहे, तो वो घड़ी, ये घड़ी उस जगह के लिए बेटर है। एक सेकेंड। ठीक, अब आते हैं आगे। डायमंड इन वॉल क्लॉक। डायमंड देखिए, कोई भी डायमंड देखते हैं जब भी घड़ी में, तो घड़ी में डायमंड प्रीमियम चीजों को दिखाता है। तो जो भी आपके लाइफ में प्रीमियम होता है, सबसे ज्यादा महंगा वाला चीज होता है, वो आपके फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, वो आपके एजुकेशन हो सकता है, वो आपके घर के हर एक इन्वायरमेंट हो सकता है, बहुत प्रीमियम चीजें हो सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है। तो वो क्या होता है, जो प्रीमियम अट्रैक्शन देते हैं आपके लाइफ में, हर एक चीज को जो वैल्यूएबल हो, ज्यादा महंगा वाला हो, वो प्रीमियम, व्यक्ति से जुड़ना, क्लाइंट से जुड़ना, बातचीत रखना, अपने प्रीमियम शौकीन रखना हर एक चीज में, चाहे घर हो बहुत प्रीमियम वाला, चाहे कोई व्यक्ति हो प्रीमियम वाला, जो क्लाइंट हो प्रीमियम वाला व्यक्ति। प्रीमियम चीजों को जब एक्ट्रैक्ट करेंगे, जो फ्री में नहीं इजीली मिलता, जिनके लिए पैसे बहुत अच्छा खासा पे करना पड़ता है, वो प्रीमियम वाला चीजें होता है। ऑल्सो डिजिट में भी अगर डायमंड आए, तो डिजिट की जगह डायमंड आ जाए, तो ऑल्सो वो भी डिफाइन करते हैं चीजों को। तो लाइफ में प्रीमियम चीजों को दिखाना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डायमंड लगा हुआ है, डायमंड फिक्स रहना चाहिए, अच्छा क्वालिटी वाला होना चाहिए, ताकि वो फिक्स रहे। वो अगर उखड़ के निकल जाएगा तो वो थोड़ा सा लैक ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा फिक्सिंग वाला डायमंड वाला घड़ी लीजिएगा। अब आते हैं, कुछ घड़ी के कलर भी आते हैं जो कि एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी बताता है। अगर ब्लैक कलर का वॉल क्लॉक होगा, तो व्यक्ति अपने घर में कुछ व्यक्ति को ही, सिलेक्टिव व्यक्ति को ही इनवाइट करेगा। क्या बोल रहा हूँ, अपने घर में कुछ व्यक्ति को ही इनवाइट करेगा, खूब बहुत सिलेक्टिव पर्सन को ही घर में आने देगा ब्लैक कलर। क्योंकि ब्लैक कलर हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्वमेंट नहीं करने देगा, जो जिन व्यक्ति को चाहिए उन व्यक्ति को ही इन्वॉल्वमेंट कराएगा। गोल्डन कलर अगर होगा, तो ये आपके घर में प्रीमियम विजिटर को ऐड ऑन कर देगी। ये घड़ी, अगर गोल्डन कलर की घड़ी अगर ऑफिस में रखे, तो आपके वहां पे ऑफिस में विजिटर क्या करेगा, प्रीमियम वाला विजिटर, जो कि आप प्रीमियम क्लाइंट होता है, उनको इन्वॉल्वमेंट देता है। तो ये बिल्कुल ऑफिस या हाउस में रिकमेंडेशन है, बिल्कुल एकदम। घर में भी प्रीमियम गेस्ट को ही बुलाएगा। उनके बाद आते हैं रेड, ऑरेंज, येलो कलर, इस टाइप के जो ये कलर होता है, अलग अलग वैरायटी के कलर, ये आपके घर में विजिटर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। हाँ, उनसे आपको आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है। हर टाइम आपको आउटकम नहीं मिलेगा। जैसे प्रीमियम में क्या होता है, गोल्डन में, प्रीमियम में, कि आपको पैसा, आपको जो चीजें मिलेगा उनसे महंगा वाला मिलेगा, कुछ ना कुछ पे करेगा ही पे करेगा। लेकिन रेड, ऑरेंज, येलो में ऐसे रहेगा, तो जो आपको पे कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो आपके विजिटर को बढ़ा देगा, चाहे फ्री वाला हो कुछ भी। ठीक, इस टाइप का आउटकम मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है एवरी टाइम। अगर रेड कलर होगा, रेड कलर क्या होता है, कोई व्यक्ति के घर में, हर एक मतलब कोई व्यक्ति के घर में मान लीजिए, हर एक पर्सन जो होता है, उनमें से अगर 2-3% मान के चलिए, एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है, हर टाइम सुस्तीपन रहता है, कार्य पापा नहीं करना चाहता है, सिर्फ बैठ बैठ के बातें करना रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता है। इस टाइप के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने प्लानिंग करे लेकिन एक्शन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर एक्टिविटी को, मतलब प्रॉपर अपने लाइफ में वो एक्शन में नहीं ला पा रहा है, जो कि सोचा है, डिसीजन लेना और उसके ऊपर वर्क करना, वो वर्क जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं है, तो रेड कलर वहां पे रिकमेंडेड है उनके घर में। तो वहां पे रिकमेंडेड, अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो वहां पे रेड कलर की घड़ी ईस्ट वाइज दे सकते हैं। और अगर वॉल क्लॉक दे रहे हैं, तो वहां पे एंटायर पूरा घर में व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति होगा, वो अगर सुस्तीपन वाला व्यक्ति होगा, डिले वाला व्यक्ति होगा, तो वहां पे व्यक्ति का क्या करेगा, अपने
एक्शन ओरिएंटेड कर देगा पूरा फैमिली को, जितने भी व्यक्ति वहां उसके घड़ी के इन्वायरमेंट में आएगा। दे आर बिजी विथ देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ये रेड कलर रूट कलर का चक्र होता है, रेड जो कि आपके बेस चक्र होता है। बेस चक्र मतलब रूट चक्र, बेसिक नीड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, रूट चक्र। ठीक। तो वो क्या करते हैं, आपके डेली लाइफ के नीड को पूरा करने में हेल्प करता है। इसमें एक और इफेक्ट होता है, जो कि व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट इनका है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड कर देता है। अब आते हैं, ये हो गया कलर के ऊपर। अब आते हैं वॉल क्लॉक इन हॉल। अगर हॉल में कोई व्यक्ति लगाता है अपना वॉल क्लॉक, तो अगर वर्टिकल वाला रेक्टेंगुलर, कभी कभी ऐसे लगाता है कि वर्टिकल रेक्टेंगुलर जो कि लंबाई में सबसे ज्यादा हो जाता है, चौड़ाई में कम होता है, इस टाइप का। तो यहाँ पे लेस फैमिली गैदरिंग एट हॉल। हॉल में कम से कम व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्यादा व्यक्ति, घर के जितने भी व्यक्ति है वो इन्वॉल्वमेंट एक साथ नहीं होता है, कम व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट होता है। ये इफेक्ट इनका रहता है। अगर हॉरिजेंटल रेक्टेंगल रहेगा मतलब लंबाई में उतना नहीं रहेगा, चौड़ाई में ज्यादा रहेगा। एंटायर फैमिली विल सिट इन हॉल फॉर लॉन्गर टाइम। अब कोई घर के जितने भी व्यक्ति है वो बैठा रहेगा हॉल में, तो बैठा ही रहेगा, वो उठने का नाम ही नहीं लेगा, काम पे नहीं जाने को उतना इच्छा नहीं रहेगा। मतलब जितना से जितना ज्यादा व्यक्ति का एक साथ बैठ के बातचीत करता रहे हॉल में, हॉल में ही सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे, बेडरूम में कम। इस टाइप के इफेक्ट हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर देता है, रेक्टेंगल वाला जितना भी घड़ी है हॉरिजेंटल वाला। अगर नो वॉल क्लॉक इन इन द हॉल, हॉल में अगर नो वॉल क्लॉक रहेगा तो लैक डिसिप्लिन इन द हाउस। अगर डाइनिंग रूम में अगर घड़ी नहीं रहेगा तो घर के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता है। ऑल्सो ये हॉल और डाइनिंग रूम, ठीक है, जहाँ पे गेस्ट रूम बोलते हैं, जहाँ पे बैठ के सभी सभी लोग बैठ बैठ करते हैं। अगर वर्टिकल लेंगे तो कम से कम व्यक्ति वहाँ पे गैदरिंग होगा। अगर अगर हॉरिजेंटल रेक्टेंगल लेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति वहाँ पे गैदरिंग होगा। ठीक। अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ पे लैक ऑफ डिसिप्लिन रहेगा, कोई व्यक्ति किसी का बात ही नहीं सुनता है, डिसीजन ही ले, मतलब डिसिप्लिन ही नहीं रहता उस घर का, तो वहाँ पे घड़ी रखना चाहिए। अब किचन में घड़ी क्यों रखा जाता है? दो घड़ी के कलर किचन में रखा जाता है। अगर घर के कोई व्यक्ति फूडी नहीं है, मतलब खाने में फूडी नहीं है, बाहर के खाने में सबसे ज्यादा अपना बिलीव करता हो, बाहर के खाने को पसंद करता हो, तो उस केस में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे ही ऐसा करता है। और अभी के जमाने में थोड़ा सा बड़े लोग, मतलब बड़े घर के बड़े जो होता है वो भी बाहर के खाने को पसंद करता है, फास्ट फूड ही होता है। तो उस केस में क्या होता है, किचन में अगर रेड कलर के घड़ी ऐसा लगाया जाए तो फैमिली बिकम फूडी, फूडी हो जाएगा, घर के खाना को ही पसंद करेगा। ठीक। अगर ब्लैक कलर होगा, कोई अगर घर में डाइट करना चाहते हैं, प्रॉपर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, खाने में कॉन्शियस नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फूड हैबिट कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, ब्लैक कलर सजेशन किया जाता है। ब्लैक कलर क्या करता है, इट कंट्रोल पर्सन्स फूड हैबिट, फूड हैबिट को व्यक्ति के मतलब जो व्यक्ति है उनके फूड हैबिट को कंट्रोल करता है, पहला। black color watch people become very particular about eating habit। अपनी ईटिंग हैबिटेट में, मतलब ईटिंग हैबिट में बहुत पर्टिकुलर चीजों को खाता है, जो जो चीज खाना चाहिए, जो डाइट फॉलो करना चाहिए, उस पर फोकस देता है, क्योंकि ब्लैक कलर ऑल्सो फोकस्ड, इसलिए। तो व्यक्ति कंट्रोल, अगर खाने को कंट्रोल करना चाहता है तो ब्लैक कलर वहां पे किचन में रख सकता है घड़ी। अब आते हैं बेडरूम के, वॉल क्लॉक इन बेडरूम। बेडरूम में अगर वॉल क्लॉक लगाते हैं, वैसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेशन आता है जो कि पिछले क्लास में पढ़े हैं, कि व्हाइट कलर वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, पिंक कलर इंपॉर्टेंट होता है, गोल्डन कलर इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, ठीक है, सिल्वर कलर इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के कलर ले सकते हैं। और बैकग्राउंड में अगर वही कलर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो वहाँ पे बटरफ्लाई ले सकते हैं, ठीक है। दो हंस के जोड़े होते हैं जो, डक, स्वान स्वान बोलते हैं जिसको, तो दो हंस के जोड़े लगा सकते हैं, दो दो बर्ड लगा सकते हैं, बर्ड के एक साथ गैदरिंग लगा सकते हैं। तो इस टाइप के जो दो में आए पेयर वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन दो पंछी होगा तो इम्पोर्टेंट है।
जो कि सिग्निफिकेशन पहले क्लासेस में पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर, क्योंकि रिप्रेजेंट योर रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, अपने स्पाउस के साथ रिलेशन को बताता है ये। अगर ब्लैक कलर के डिजिट होगा तो देयर विल बी नो इंटीमेसी, दे विल ऑलवेज फाइट, मतलब दोनों के बीच में समझौता, दोनों के बीच में सही बातचीत नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां रहते हैं जिसके चलते इन दोनों के व्यक्ति दोनों में झगड़ा होता है। जो ब्लैक कलर यहाँ पे डिजिट, ब्लैक कलर के डिजिट नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 जो डिजिट रहता है वो ब्लैक कलर का ना हो। पिंक कलर का होगा डिजिट अगर, तो रोमांस होगा, रोमांटिक क्वालिटी रहेगा, रोमांटिक नेचर रहेगा। गोल्डन डिजिट होगा तो रोमांटिक नेचर रहेगा, साथ ही लवियस वे, मतलब लविंग केयरिंग नेचर भी रहेगा साथ ही साथ। स्मॉल डिजिट होगा तो वहां पे रिलेशनशिप अमोंग स्पाउस इज नॉट ग्रेट, कुछ ना कुछ लैक ऑफ रहेगा, लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, दोनों के साथ बातचीत प्रॉपर नहीं ढंग से हो पाना, कुछ ना कुछ त्रुटियां रहेगा। ठीक है, प्रॉपर बातचीत ढंग से ना हो पाना, स्मॉल डिजिट भी साथ ही साथ खराब माना जाता है कि वहां पे डिजिट बड़ा हो या मीडियम हो। अब बेडरूम में मैंने जैसे पहले बताया था, खासकर बेडरूम में इस टाइप का घड़ी नहीं होना चाहिए। नो बाउंड्री वॉच इन बेडरूम एंड डाइनिंग रूम, बेडरूम एंड डाइनिंग रूम में कभी भी बिना बाउंड्री का इस टाइप का डायरेक्ट डायरेक्ट घड़ी नहीं लीजिएगा। ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर एक प्रॉपर बॉर्डर बाउंड्री होना चाहिए, बॉर्डर का दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप का बाउंड्री होना चाहिए, देखिए साइड में बाउंड्री है, इसका भी साइड में बाउंड्री है, इसका भी साइड में बाउंड्री है। बाउंड्री जितना चौड़ा होगा मतलब मोटा ही होगा, देखिए यहाँ पे बाउंड्री बहुत मोटा ही है। ठीक, पहले एक दिखाया था इस टाइप का, देखिए ये बाउंड्री थोड़ा सा मोटा ही है, और एक और दिखाया था सबसे पहले में, देखिए बाउंड्री बहुत मोटा है, यहाँ पे भी देखिए बाउंड्री बहुत मोटा है। इस टाइप का बाउंड्री लेना चाहिए, नेकेड बाउंड्री ना हो, मतलब ऐसे नॉर्मल नो बाउंड्री ना हो। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है, नो प्राइवेसी इन बेडरूम, बेडरूम में प्राइवेसी नहीं रहता। अगर वो डाइनिंग में रहेगा तो डाइनिंग में बातचीत, कोई भी बात, प्राइवेसी नहीं रहता, मतलब किसी से अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं तो बात जाके बाहर में बता देगा वो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को बोल रहे हैं या अपने बच्चों को बोल रहे हैं, अपने माता पिता को बोल रहे हैं, वो जाके बाहर वाले को सभी को बताना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए बाउंड्री ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कोई बाहर के आदमी आए और वो आपके बाद में इंटरफेरेंस ना करे, इसके लिए अंदर में एक और बाउंड्री होना चाहिए, अंदर में, इस अंदर में बाउंड्री हो तो बाहर वाले आपके इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है ऐसे।